हैं अब जयपुर, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कार्यक्रम हो रहा है। रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम यहां आयोजित हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बस थोड़ी देर में यहां पहुंचेंगे। अमर जवान ज्योति पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। रन फॉर यूनिटी का आयोजन ज्योति पर यह कार्यक्रम हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हरी झंडी दिखाएंगे। रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। अमर जवान ज्योति पर यह कार्यक्रम, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पहुंचेंगे। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं अमर जवान ज्योति पर। ये उनका गाड़ियों का काफिला पहुंचते हुए। सीधी तस्वीर अमर जवान ज्योति जयपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अमर जवान ज्योति पहुंच गए हैं। भजनलाल शर्मा अमर जवान ज्योति पहुंच चुके हैं। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन यहां हो रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर कार्यक्रम हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पहुंच चुके हैं। अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच मौजूद है माननीय कैबिनेट मंत्री श्री राज्यवर्धन राठौड़ साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच है माननीय सांसद जयपुर शहर श्रीमती मंजू शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे बीच है माननीय विधायक सिविल लाइन श्री गोपाल शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय से अनुरोध करना चाहिए दीप प्रज्वलन के साथ
आज के समारोह का शुभारंभ करें, क्योंकि इस वक्त हमें उजालों की दस्तक सुनाई दे रही है। आइए प्रकाश के पुंज दीप की परछाप सुनिए और ज्योति का अनुष्ठान करें। दीप से जलना न सीखें, दीप से मुस्कान सीखें, सूर्य से तपना न सीखें, सूर्य से उत्थान सीखें। सोचना है हम यहाँ अंकित कहाँ हैं, राह चलना ही न सीखें, राह का निर्माण सीखें। और दीप का प्रज्वलन जब ऐसे संकल्पवान करों के द्वारा हो रहा हो तो सुनिश्चित है कि सहस्त्र भाव प्रकाश किरणों से आज अमर जवान ज्योति का ये परिसर ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र भी प्रकाशित हो रहा है। और इस वक्त याद आ रही है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां कि आओ फिर से दिया जलाए, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तप का लेह निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाए। आओ फिर से दिया जलाए। और दीप प्रज्वलन के बाद आज के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी दौड़, एकता की इस दौड़ जिसका राज्य स्तरीय समारोह आयोजित हो रहा है अमर जवान ज्योति के परिसर में, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अनुरोध करना चाहेंगे डॉक्टर नीरज कुमार पवन, शासन सचिव युवा मामले और खेल विभाग, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये सुंदर फूलों का गुलदस्ता, बुके और ये स्मृति चिन्ह भेंट करें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सबकी बहुत जोरदार तालियों की दरकार। और आइए स्वागत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। माननीय मंत्री महोदय का अभिनंदन करेंगे श्री राजेंद्र सिंह, सचिव राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर। आपको ये पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर आपका स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच है माननीय सांसद जयपुर शहर श्रीमती मंजू शर्मा जी, आपके स्वागत के लिए अनुरोध। श्रीमती अनिता मीणा, शासन उप सचिव युवा मामले और खेल विभाग, आपको ये पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंटकर आपका स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच है माननीय विधायक सिविल लाइन्स श्री गोपाल शर्मा जी, आपके स्वागत के लिए अनुरोध। महावीर मीणा जी, वित्तीय सलाहकार राजस्थान खेल क्रीड़ा परिषद, वित्तीय सलाहकार, पूरे जोश और जुनून के साथ एकता की दौड़ में शामिल होने के लिए तैयार। फूलों में मन को बहकाने वाली महक होती है और भावनाओं के साथ हम कर रहे हैं अपने अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आइए इस स्वागत और अभिनंदन को शाब्दिक स्वरूप देते हैं और अनुरोध करना चाहेंगे डॉक्टर नीरज कुमार पवन से, आप लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का संक्षिप्त जीवन परिचय दें और हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करें। डॉक्टर नीरज कुमार पवन। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन परिचय देने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड, गुजरात में हुआ। वे भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। भारत राष्ट्र को एक संघ बनाने, एक भारत तथा भारतीय रियासतों के एकीकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने श्रेष्ठ भारत, अग्रणी भारत बनाने के लिए भारत के लोगों को एकजुट होकर रहने का अनुरोध किया। यह विचारधारा अभी भी आत्मनिर्भर भारत की पहल में परिलक्षित होती है, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती है। आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना के लिए उन्हें भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में भी याद किया जाता है। संविधान निर्माण में उन्होंने भारत की संविधान सभा की विभिन्न समितियों का नेतृत्व किया, अर्थात मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति, अल्पसंख्यकों और जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्रों पर समिति, प्रांतीय संविधान समिति। उन्होंने शराब के सेवन, छुआछूत, जातिगत भेदभाव और गुजरात एवं उससे बाहर महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ खेड़ा सत्याग्रह वर्ष 1918, बारदोली सत्याग्रह वर्ष 1928 में किसान हित को एकीकृत किया। बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी।
वर्ष 1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान सरदार पटेल ने 3 महीने कैदियों की सेवा की। रियासतों के एकीकरण में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। सरदार पटेल ने लगभग 565 रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। त्रावणकोर, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर जैसी कुछ रियासतें भारतीय संघ में शामिल होने के खिलाफ थी, लेकिन सरदार पटेल ने रियासतों के साथ आम सहमति बनाने का अथक प्रयास किया और जहां भी जिस भी प्रकार से कोई भी अन्य तरीका अपनाने का आवश्यकता पड़ी तो भारतीय संघ को वर्तमान रूप देने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने नवाब शासित जूनागढ़ और निजाम शासित हैदराबाद की रियासतों को जोड़ने के लिए जहां बल प्रयोग की आवश्यकता पड़ी वो भी किया, साथ ही साथ भारतीय संघ को वर्तमान स्वरूप दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र के साथ साथ रियासतों के बिखराव और बाल्कनाइजेशन को रोका। रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने के साथ साथ अखंड भारत की एक संकल्पना को पूर्ण किया, जिसके लिए आज भी भारत के समस्त नागरिक उनको लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीरज कुमार पवन, शासन सचिव युवा मामले और खेल विभाग। आपके इस परिचय के लिए हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, जिनकी जयंती पर आयोजित हो रहा है आज का ये आयोजन रन फॉर यूनिटी, एकता के लिए दौड़, और उसमें शामिल हैं आप सब, हम सब। हमारे बीच आज विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद है माननीय कैबिनेट मंत्री कर्नल श्री राज्यवर्धन राठौड़ जी, और हम आपको बताते हम सब गौरवान्वित हैं कि आप देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शुमार रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी के लिए, जिन्होंने भारत माता के इस सर को गर्व से ऊंचा किया है और राजस्थान को गौरवान्वित किया है। बहुत अनुरोध करना चाहेंगे विनम्रता के साथ कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी से, आप आइए और अपना उद्बोधन। सभी एक बार जोरदार नारा लगेगा, बोलिए भारत माता की। कितनों ने नहीं लगाया? अड़ोसी पड़ोसी जानते हैं। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज अपने स्पोर्ट्स के विभाग और हमारे सेक्रेटरी नीरज के साथ माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का स्वागत करने में मुझे गर्व है। एक बार जोरदार उनके लिए तालियां बजाइए। दिन में 10-10 कार्यक्रम करना, कई निर्णय लेना, सुबह से लेकर रात तक राजस्थान प्रदेश के लिए कार्य करना, रात के 2-2 बजे जगना और उसके बाद सुबह 6 बजे वापस शुरू हो जाना। थोड़ा जोर से तालियां बजनी चाहिए मुख्यमंत्री के लिए। आज हमारे जयपुर शहर के सांसद मंजू जी यहां पर उपस्थित हैं। हमारे विधायक सिविल लाइंस गोपाल शर्मा जी यहां पर उपस्थित हैं। आप सभी धावक जो यहां पर हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मीडिया के मेरे साथी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज रन फॉर यूनिटी के लिए आप सब इकट्ठे हुए। अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे कि रन फॉर यूनिटी हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में करते हैं। याद करिए वो समय, आप तो छोटे हैं अभी, और उस समय भारत कई भागों में खंडित था, बटा हुआ था, लेकिन ऐसे खंडित भारत को एक करने का विजन अगर किसी व्यक्ति में था तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करी, जिसपे आज प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में हम आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्र मजबूत हो रहा है। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और एकता ढूंढनी चाहिए। हम में विभिन्नता है पूरे देश में, अलग अलग खान पान है, अलग त्योहार हैं, अलग रहन सहन भी है, लेकिन उसके अंदर एकता भी है हम सब के अंदर। वही भारत की ताकत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसी बात के लिए, इस भारत को मजबूत रखने के लिए सोच रखी थी, जिसपे आज देश के प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। आज आप दौड़ने के लिए भी आए हुए हैं। ये फिट इंडिया रहे, स्वस्थ भारत रहे। जब एक एक व्यक्ति स्वस्थ रहता है, फिट रहता है, तो अपने आप भारत भी फिट हो जाता है। तो आप सबसे मेरा यही आग्रह है कि आप सब हर दिन अपने आप को स्वस्थ रखें,
और टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये पूरे प्रदेश में और पूरे देश में ये बात जाए कि हमें स्वस्थ रहना है, तंदुरुस्त रहना है, भारत को मजबूत करना है, एकता के लिए हमें काम करना है। आप सभी को आज रन फॉर यूनिटी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं जो आप यहां पधारे। एक बार फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और आज का ये राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन और आज के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच है माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजन लाल शर्मा जी। आप हमारा गौरव है, हमारा अभिमान है। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, हमारे जो यहाँ नागरिक, पुलिस के जवान, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट्स, गाइड्स और नेहरू युवा केंद्र के हमारे युवा, आप सभी जो मौजूद हैं, आप सब एकता की दौड़ में शामिल होने वाले हैं। अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इन सब की हौसला अफजाई के लिए अपना संदेश हम तक पहुंचाएं। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजन लाल शर्मा जी। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी युवा मामले एवं खेल विभाग के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौर साहब, हमारे जयपुर शहर की लोकप्रिय सांसद बहन मंजू शर्मा जी, हमारे विधायक गोपाल शर्मा जी, सचिव युवा मामले एवं खेल विभाग नीरज कुमार पवन जी, और इस रन फॉर यूनिटी की दौड़ में शामिल होने के लिए आए मेरे युवा साथियों, भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं रन फॉर यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती 31 अक्टूबर को है। हम हमेशा 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत का हमारा कार्यक्रम होता है, लेकिन उस दिन दीपावली है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल अपने मन की बात में कहा था कि यह कार्यक्रम हम 29 को करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, लोग पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इस देश की स्वतंत्रता में और इस देश की एकता में बहुत बड़ा योगदान है। आप सबने पढ़ा होगा, इतिहास में अगर हम देखें तो ये देश रियासतों में, कबीलों में बटा हुआ था और इसी कारण से आपने देखा था हमने हजारों सालों की गुलामी झेली थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देश के ऐसे दो पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने जिस तरह से रियासतों को एक करते हुए इस भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया, एक अखंड भारत का उन्होंने जिस तरह से एक दृश्य बनाते हुए एक निर्माण करने का काम किया, निश्चित रूप से आज हम कह सकते हैं कि पटेल जी का जो योगदान है उसको हम भुला नहीं सकते। उनको जो काम टारगेट दिया था आजादी के समय वो उन्होंने पूरा किया। उनके मन के अंदर एक भाव था कि मेरा भारत श्रेष्ठ भारत हो, और मैं कहता हूं अनेकता में एकता भारत की विशेषता, ये हमारी विशेषता है, क्योंकि अनेक भाषाएं हैं, अलग खान पान है, अलग पहनाव है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा भारत एक है। अनेकता में एकता भारत की विशेषता। और मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का योगदान रहा है, आपने देखा होगा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय
एकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकगुरु सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो निर्माण हुआ है, उस निर्माण का अगर आप महत्व देखेंगे तो निश्चित रूप से हम सब गौरवान्वित होंगे। देश के हर कोने से हर वो किसान जिसने अपने खेती करने का जो उनका औजार है एक एक को कलेक्शन करते हुए पूरे देश में से वो मजदूर जो मजदूरी करता है उसका भी योगदान उसमें है, देश के हर नागरिक का उसमें योगदान है। और हम कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी अगर स्टैच्यू है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है और वो हमारी भारत की एकता और अखंडता को दर्शाती है। इसलिए मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं कि ये मूर्ति नहीं, हम सबके लिए संदेश है। और इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को एक बार अवश्य रूप से आप लोग जाएं और एक बार देखें। आपके अंदर अगर वहां जाएंगे तो एक अलग ही अनुभूति पैदा होगी कि हमारे देश के लिए ऐसे भी लोग थे जिन्होंने जिस तरह से काम किया है। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा कि जिस तरह से भारत की एकता और अखंडता के प्रति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवल एक मूर्ति नहीं है, वो हमारे भारत को एक एकता के सूत्र में बांधने का काम करती है। मैं आपको उनके महान नायक के त्याग और समर्पण को भी याद दिलाता हूं कि उन्होंने किस तरह से एक एक रियासत जो उनको टास्क दिया था उन सबको एक करते हुए भारत को एक किया है। और मैं जो उनका सपना था, जम्मू कश्मीर का जो उनका सपना था, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के गृह मंत्री जी को कि जो उनका सपना था धारा 370 का, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को कार्यों को रेखांकित करने के लिए उनकी 150वीं जयंती को इस साल राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से उसके कार्यक्रम भी आएंगे, उनको भी करेंगे। आज हम रन फॉर यूनिटी में शामिल होकर हमने अपने महान नायक को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आइए सरदार पटेल की तरह हम भी सशक्त हों, एकजुट हों और भारत के निर्माण में हमारा योगदान हो, ऐसा मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं। आप सभी आए हैं, निश्चित रूप से आप सभी का स्वागत है। आने वाले आज जो कि धनतेरस भी है, कल दीपावली है, परसों दीपावली है, गोवर्धन पूजा है, भाई दूज है, इन सभी त्योहारों की आपको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये शपथ एक हम राष्ट्रीय एकता की शपथ लेंगे। हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर सावधान की मुद्रा में खड़े हों और अपना हाथ आगे निकालें। अपना दाहिना हाथ आगे कर लें, आप दाहिना हाथ सभी लोग। हम शपथ लें। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता और अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने साथी देशवासियों के बीच इस संदेश को फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं ये शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और हम सबके मन में एक ही संकल्प है कि हम इस देश की आन बान और शान को हमेशा बढ़ाएंगे। इसके रोम रोम में ऐसा देश प्रेम घोल देंगे कि हर जुबान पर एक ही वाक्य होगा,
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये तीनों तिरंगे की रंग की छटा को बिखेरते हुए ये गुब्बारे आसमान में फैलाएंगे एकता का संदेश। और उसके बाद हरी झंडी, तैयार हो जाइए हरी झंडी दिखाने के बाद ही निकलेंगे। तालियों के जय घोष के साथ और इसके साथ ही गुब्बारों को आसमान में माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथि गणों के कर कमलों से, और इसके साथ ही हरी झंडी के साथ शुरू होगी एकता की दौड़, रन फॉर यूनिटी। राष्ट्रीय एकता दिवस के इस आयोजन में शामिल है जयपुर के आम खास नागरिक और हमारे युवा। एकता की दौड़ और एकता की दौड़ हमारे खिलाड़ी, हमारे युवा विधानसभा भवन के सामने से होते हुए नगर निगम लाल कोठी के सामने से होते हुए पहुंचेंगे रामबाग सर्कल तक, और रामबाग सर्कल की बाहर से अम्बेडकर सर्कल से होते हुए दौड़ यहाँ समाप्त होगी। और पूरे हमारे जवान ज्योति के इस परिसर से सवाई मानसिंह स्टेडियम के परिसर के चारों तरफ आज की ये एकता की दौड़, रन फॉर यूनिटी, जिसमें शामिल हैं हमारे भूतपूर्व सैनिक, हमारे पुलिस के जवान, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस के छात्र, स्काउट्स और गाइड, हिंदुस्तान गाइड और स्काउट के हमारे सभी गाइड, और जयपुर के नागरिक आम और आइए शामिल हो जाते हैं आज के